डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का बता रहा था। हम लोग इससे पहले केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है या उस केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे बैलेंस किया जाता है और भी बहुत कुछ इसके पहले क्लास में देख चुके हैं। हम लोग आज केमिकल रिएक्शन के अलग अलग टाइप को देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन का कितना सारा टाइप है। पहला क्या है आपका केमिकल रिएक्शन। तो हम लोगों को डिटेल्स में एक एक कर सभी को जानना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, अंदाज तो आप लगा ही सकते होंगे कि कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होगा, आपस में आकर मिलेगा। यही तो आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो नाम के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। दूसरा जो है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूटना नहीं। तो यानी यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, कुछ टूटेगा, कुछ इसी तरीके का रिएक्शन अकर होगा। तो हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, नाम से ही पता चला है डिस्प्लेस मतलब हटाना। तो कोई होगा जो क्या करेगा, हटाएगा किसी को। तो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड होगा कोई सब्सटेंस, हम लोग देखेंगे आगे की दूसरा क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो बार डिस्प्लेस करना नहीं। नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमेंट को क्या किया जाएगा, दो बार डिस्प्लेस किया जाएगा। दूसरा क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिटेल में जानेंगे। ये आपका क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और डिफिनेशन, हर किसी का डिफिनेशन आपको लर्न रखना है, ठीक है। एग्जाम में कोई भी डिफिनेशन आ सकता है विथ एग्जाम्पल, तो एक एक डिफिनेशंस को अच्छे से कवर करना है, उसे मेमोराइज कर रखना है। अगला क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इतने सारे रिएक्शंस के टाइप को क्या करेंगे हम लोग जानेंगे, सभी को एक एक कर एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे और जानेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, इन सभी को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ओके, इतने सारे टाइप्स के क्या होते हैं आपका केमिकल रिएक्शन होता है, और हमारे सिलेबस में भी इतने सारे रिएक्शंस को पढ़ना है। अब देखिए पहला जो रिएक्शन है वो क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन देखिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट किए हैं हम लोग क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि जनरल आस्किंग क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करेगा, यहाँ पे कुछ होगा जो कंबाइन करेगा। आप डिफिनेशन में देख सकते हैं क्या है, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस। क्या है देखिए एक पॉइंट में इसको ब्रेक कर देते पहले क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंस। तो वैसा रिएक्शन जो कि क्या हो, दो और दो से अधिक सब्सटेंस हो, क्या हो आपस में क्या करेंगे कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे। तो देखिए ये जो डिफिनेशन है वो 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट क्या है, टू और मोर सब्सटेंस होना चाहिए, वो सारे सब्सटेंस क्या होंगे आपस में कंबाइन करेंगे, नहीं टू और मोर सब्सटेंस है वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे एक न्यू सब्सटेंस को बनाएंगे। तो आप जब भी कोई बड़ा डिफिनेशन हो उसे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। ओके, तो आपको रिएक्शंस क्या होंगे या डिफिनेशंस अच्छे से लर्न रहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है आपका कि टू और मोर सब्सटेंस हो, वो सारे सब्सटेंस क्या करेंगे आपका कंबाइन करेंगे। और तीसरा में क्या है कंबाइन करके क्या बनाएंगे एक न्यू सब्सटेंस को बनाएंगे। तो सिंपल सा डिफिनेशन है, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एग्जांपल में देख सकते हैं क्या है मेरे पास एग्जांपल के थ्रू क्या है कि एक सल्फर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो ये डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डिफिनेशन क्या है मेरा टू और मोर सब्सटेंस। देखिए तो यहाँ पे क्या है मिनिमम 2 सब्सटेंस है। ओके, ये 2 सब्सटेंस क्या करेंगे आपस में कंबाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ये क्या है आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो 2 और मोर सब्सटेंस, पहला तो डिफिनेशन ये फुलफिल किया कि 2 और मोर सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा में क्या बोला कंबाइन करना, यानी हम इसे ऐड कर रहे हैं। ओके, और क्या बनना चाहिए ए न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए। और आपका वाकई क्या हो रहा है एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। तो SO2 प्लस O2 आपका क्या बना लेगा
SO3 बना लेगा, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaO, थोड़ा टाइप में एरर है, तो आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, जब CO2 के प्रेजेंस में आपस में कंबाइन करेगा, तो दो सबस्टांस मिनिमम 2 होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 2 है, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यू सबस्टांस, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ओके, तो यहाँ पे भी ये रिएक्शन कैसा है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, इस टाइप से दे देगा क्या है। क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया, CBSE हो चाहे बिहार बोर्ड, सभी जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रेंड है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया जाता है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होता है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव में किस तरीके का आ सकता है, तो जैसे यहाँ पे क्या करेगा, CaO प्लस CO2, ओके, बोल दिया क्या कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, तो पूछ देगा कि एबव रिएक्शन इज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, तो कुछ भी दे सकता है। तो आपको अगर मेमोराइज है, डिफिनेशंस अगर पता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, 2 और मोर सबस्टांस क्या होना चाहिए, आपस में कंबाइन करके एक तीसरा सबस्टांस फॉर्म्ड हो, यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आराम से क्वेश्चन फर्स्ट को टिक कर सकते हैं। ओके, और भी देखिए, एक क्या है, कंबशन और बर्निंग रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन यहां पे मेनी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा आपका, मेनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो मेनी कंबशन और बर्निंग रिएक्शन, मेनी कंबशन और बर्निंग रिएक्शन ये क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ओके, तो बहुत सारा जितना अधिकतर क्या होता है, कंबशन या बर्निंग रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आपका कोई भी कार्बन है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है। तो कार्बन क्या करेगा, जैसे आपका कोई भी देखिए, जैसे लकड़ी हो गया, हमारा बॉडी हो गया, चाहे आपका अर्थ से प्राप्त कुछ भी ऑब्जेक्ट्स है, तो वो भी क्या, उसमें भी कार्बन कंटेंट है। जितना भी सब्सटेंस है जिसमें कार्बन अवेलेबल है, वो क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं उसे, तो वो क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। तो आपको क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पे भी 2 और 2 से अधिक सबस्टांस होना चाहिए, तो मिनिमम 2 सबस्टांस है, ये भी आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। तो अधिकतर जो कंबशन रिएक्शन होता है या बर्निंग रिएक्शन होता है, वो भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। मतलब कि उसके पास कार्बन अवेलेबल है, हम उसे O2 के प्रेजेंस में जब बर्न करेंगे तो क्या देगा, वो CO2 देगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, और भी एग्जांपल्स है, Mg+O2, ये भी क्या है, कंबशन का ही टाइप है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, MgO मिल रहा है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ये भी आपका कंबशन टाइप ही है। तो कंबशन मतलब O2 के प्रेजेंस में बर्न करना, तो ये O2 के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ये कंबशन का ही टाइप है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे H2 और O2 को आपस में जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, मुझे H2O का फॉर्मेशन होगा। ये भी क्या है, एक कंबशन है, और कंबशन में कैसा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये भी क्या है, यहाँ पे कंबशन हो रहा है, यानी जिस भी सब्सटेंस को O2 के प्रेजेंस में जब हिट करेंगे या बर्न करेंगे, वो आपका क्या है, कंबशन है। और यहाँ पे कंबशन भी क्या होता है, जनरली कंबशन आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होता है। यहाँ पे भी ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए और क्या दे रहा है कि द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। देखिए, कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर हो रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं जो कि यूजफुल है, और वो क्या कहलाएगा, आपका सिंथेसिस रिएक्शन कहलाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि आपको पता है सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग सकता है कि आपका सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। तो ये एक बहुत सिंपल है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है जिसमें क्या होता है,
कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है किससे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्मेशन होता है, यही आपका क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, क्या है, हम बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड ये कब करेंगे, हो पाएगा, जब हम H2 गैस को Cl2 गैस से मिलाएंगे, तब क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक गैस का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ये क्या है, आपका सिंथेसिस हाइड्रोक्लोराइड है। दूसरा क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। तो ये भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी क्या है, जब नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, हिट करेंगे या बर्न करेंगे, तो वो क्या देगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी क्या है, एक सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, तो ये भी सिंथेसिस रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिंथेसिस रिएक्शन क्या है, एक्चुअली आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन है, जिसमें कि हम कोई भी कंपाउंड को प्राप्त कैसे कर रहे हैं, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से प्राप्त कर रहे हैं। ओके, होप, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप हमसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, उसी तरीके से ये क्या है, यहां से भी आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ये एक सिंपल फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है, कभी भी बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफाइन करो। तो ये क्या होता है, ए रिएक्शन इन विच सबस्टांस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सबस्टांस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या एक्चुअली क्या है कि जब एक सबस्टांस टूट जाता है, किसमें, दो और दो से अधिक सिंपल सबस्टांस में, यही तो आपका डिकम्पोजिशन है। तो यहां से आपको लग गया होगा क्या कि जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो और दो से अधिक सबस्टांस आकर क्या हो रहा था, एक न्यू सबस्टांस फॉर्म कर रहा था। और डिकम्पोजिशन क्या है, तो एक सिंगल सबस्टांस है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है टू और मोर सिंपल सबस्टांस में, यानी कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप देखिए अलग अलग टाइप का क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पहला क्या है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब थर्मल मतलब जो हिट देने पे क्या हो, वो डिकम्पोज करे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीटिंग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके द्वारा हो, हीटिंग के द्वारा हो। ये एक्चुअली क्या है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो सिंपली हिट करे और क्या हो जाए, आपका टूट जाए, तो वही क्या है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है, टू और मोर सिंपल सबस्टांस में। अगला क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन अकर किसके थ्रू हो, मतलब लाइट के थ्रू हो, ठीक है ना। जैसे जो रिएक्शन डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में, वो क्या कहलाएगा आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका दूसरा नाम क्या है, फोटोलाइसिस उसका दूसरा नाम है। ओके, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। तो सिंपली थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, जो हीट से टूट जाए, और फोटो डिकम्पोजिशन जो सिंपली लाइट से टूट जाए, ठीक है ना, वही आपका फोटोलाइसिस है या फोटो डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट, एक लास्ट क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अकर किसके थ्रू हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो, यही तो आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर हो, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस है। उसी को हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे एक एक करके सभी का। जैसे देखिए क्या है, लाइमस्टोन मतलब CaCa कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन CaCO3, जब उसको क्या करेंगे, स्ट्रांगली हिट करेंगे, तो वो क्या देगा, क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब हम इसको, जब लाइमस्टोन मतलब CaCO3 को हम हिट करेंगे, तो वो क्या देगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। देखिए रिएक्शंस को लिखते हैं, CaCO3 को जब हम क्या करेंगे, हिट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन यहां पे हो रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। जब CaCO3 को हिट करेंगे तो वो क्या देगा, क्विकलाइन CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यही आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। दूसरा एग्जांपल क्या है,
पोटासियम क्लोरेट व्हेन हीटेड डिकम्पोजेस टू पोटासियम क्लोराइड, मतलब KCl एंड ऑक्सीजन। तो देखिए पोटासियम क्लोरेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, KClO3। जब हम इसे क्या करेंगे, हीट देंगे, वो क्या में टूट जाएगा आपका पोटासियम क्लोराइड, KCl प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 में, ठीक है ना। ये लेबोरेटरी से प्राप्त करने का सबसे अच्छा मेथड है कि हम पोटासियम क्लोरेट को क्या करते हैं, सिंपली हीट कर देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो आपका क्या मिलता है, मुझे पोटासियम क्लोराइड मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस मिलता है। ओके, इसे बैलेंस कर देते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, KCl, इसका शायद हम लोग करवा चुके हैं बैलेंसिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, KCl, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम आपका रिएक्टेंट साइड 3 है, जबकि प्रोडक्ट साइड कितना है, 2 है। तो उसे बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, इवन पहले बनाना होगा, तो इसके आगे हम 2 कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन कितना हो जाए, यहाँ पर इवन में हो जाए, तो मतलब 6। तो जब इधर ऑक्सीजन 6 हुआ है तो इधर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन आपका 6 हो गया और KCl कितना है आपका उधर 2 है, तो इधर भी आपको 2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस है। हम लोग इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं बैलेंसिंग के, बैलेंसिंग करना मतलब कैसे क्वेश्चंस को बैलेंस किया जाता है, या उस पे बेस्ड क्वेश्चंस, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को क्या करेंगे, आर लाइट ग्रीन इन कलर। एक्चुअली जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है वो कैसा कलर होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब इसको जेंटली हिट करेंगे तो वो क्या में डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो लूज वाटर एंड इट्स कलर चेंजेस टू डर्टी वाइट। मतलब क्या, फेरस सल्फेट क्रिस्टल वो कैसा होता है, तो कुछ इस टाइप से होता है, FeSO4.7H2O, यही आपका क्या है, लाइट ग्रीन है, यही आपका क्या है, ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। जब इसे हल्का हीट देंगे, ठीक है ना, तो वो क्या में ब्रेक कर जाएगा, Fe फेरस सल्फेट, FeSO4+7H2O, ठीक है, ये टूट गया आपका। तो एक्चुअली इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डर्टी वाइट होता है, डर्टी वाइट होता है। सोचिए अगर हम इसे क्या करेंगे, फर्दर हीट देंगे, तो जो FeSO4 है, FeSO4 अगर इसे हम फर्दर हीट किए तो वो क्या में टूट जाएगा आपका, तो आपका ये Fe2O3, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए अगर हम फेरस सल्फेट को सिंपली हिट करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है, जेंटली, मतलब जेंटली हल्का हिट करेंगे, तो ये क्या करेगा, वाटर को लूज कर देगा। देखिए यहाँ पे वाटर क्या किया है, लूज कर दिया है। लेकिन फर्दर अगर हम FeSO4 को और भी हिट करें तो ये क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड में ब्रेक करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बचेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।